ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नितीश बौर और आप देख रहे हैं आटन द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। उत्तर भारत भीषण गर्मी से बेहाल, देश भर में 120 करोड़ की ई सिगरेट्स जब्त, पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड हमजा की मौत का दावा, बीएसएफ को मिली भारत बांग्लादेश सीमा की 27 किलोमीटर जमीन और अमेरिका ईरान तनाव के बीच क्रूड ऑयल $140 तक पहुंचने की आशंका। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यूपी के बांदा में लगातार दूसरे दिन तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में भी 14 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया और 31.9 डिग्री के साथ यह महीने की सबसे गर्म रात रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। ETN एनालिसिस, क्लाइमेट चेंज अब एनवायरमेंटल इश्यू नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का बड़ा संकट बनता जा रहा है। गर्मी के बीच अब स्वास्थ्य से जुड़ा एक और बड़ा खतरा सामने आया है। 120 करोड़ की ई सिगरेट्स जब्त। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 120 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित ई सिगरेट्स जब्त की है। बताया गया है कि फर्नीचर, मेटल चेयर पार्ट्स के अंदर छुपाकर चीन से आयात किया जा रहा था। TN एनालिसिस, इलीगल निकोटीन मार्केट अब ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग नेटवर्क में बदलता दिखाई दे रहा है। अब बात आतंकवाद से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसका संबंध पुलवामा अटैक से बताया जा रहा है। पुलवामा मास्टरमाइंड हमजा की मौत का दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हमजा को मुजफ्फराबाद के जंगलों में मार दिया गया है। हमजा अर्जुमंद गुलजार डार के नाम से भी जाना जाता था और अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर बताया जाता था। 2019 पुलवामा अटैक में CRPF जवानों पर हुए हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। ETN एनालिसिस, हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। इस बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर भी बड़ा प्रशासनिक फैसला किया गया है। BSF को सौंपी गई 27 किलोमीटर सीमा जमीन। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF को 27 किलोमीटर जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस फैसले का उद्देश्य अवैध घुसपैठ रोकना और बॉर्डर सर्वेलेंस मजबूत करना बताया गया है। ETN एनालिसिस, बॉर्डर मैनेजमेंट अब सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि डेमोग्राफिक और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी जुड़ा विषय बन चुका है। अब न्याय व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपील। ऑनलाइन हियरिंग को लेकर CJI की अपील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से ऑनलाइन हियरिंग को बढ़ावा देने की अपील की है। हालांकि कई हाई कोर्ट पहले से हाइब्रिड हियरिंग मॉडल का पालन कर रही है। ETN एनालिसिस, डिजिटल जुडिशरी भारत की लीगल एक्सेसिबिलिटी और स्पीड दोनों को बदल सकती है। अब पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया। UNSC में कश्मीर मुद्दे पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान द्वारा UNSC में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान को कलंकित इतिहास वाला देश बताते हुए उसके आतंकवाद से जुड़े रिकॉर्ड का उल्लेख किया। ETN एनालिसिस, इंडिया अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिवली नैरेटिव काउंटर करने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्रूड ऑयल $140 पहुंचने की आशंका। अर्थशास्त्री गोपीनाथ ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान युद्ध जून तक जारी रहा तो क्रूड ऑयल की कीमत $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका असर पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है। ETN एनालिसिस, भारत जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों के लिए मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी एडवाइजरी। इबोला को लेकर हाई रिस्क एडवाइजरी। WHO ने कॉन्गो, युगांडा और सूडान इबोला हाई रिस्क कंट्रीज की सूची में शामिल किया है। यात्रियों को 21 दिनों तक अपने हेल्थ मॉनिटर करने की सलाह दी गई है। एनालिसिस, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस अब बॉर्डर सिक्योरिटी जितनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की बड़ी खबर। नेतन्याहू ट्रंप के बीच ईरान पर चर्चा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रिपोर्टेडली डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर हमला शुरू करने की बात कही है। बताया गया है कि ट्रंप अभी बातचीत के पक्ष में है, जबकि नेतन्याहू मिलिट्री एक्शन चाहते हैं। ETN एनालिसिस,
मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी इस समय मिलिट्री एस्केलेशन और नेगोशिएशन के बीच फंसी दिखाई दे रही है। तब परमाणु समझौते पर बढ़ती खींचतान, न्यूक्लियर डील पर ईरान का इनकार। ईरान ने अपने यूरेनियम स्टॉक को किसी अन्य देश में भेजने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर नेगोशिएशन फिर तनावपूर्ण हो गई है। इन एनालिसिस, ईरान न्यूक्लियर इश्यू आने वाले महीनों में ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। कुछ समाचार संक्षिप्त में। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन, बंगाल की मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का फैसला, राहुल गांधी की टिप्पणी को कायरों का हथियार बताया गोयल ने, तमिलनाडु में विजय की कैबिनेट का विस्तार, 23 नए मंत्री शपथ लेंगे। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट फिलहाल स्थगित। टुडे इन हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में आज का दिन। आज है 22 मई। 1843 पहला स्टीमशिप अटलांटिक पार पहुंचा। 22 मई 1843 को एससी ग्रेट ब्रिटेन ने मॉडर्न स्टीम पावर्ड ओशन ट्रैवल के नए युग की शुरुआत की। यह दुनिया की शुरुआती आयरनहुड स्टीमशिप में से एक था। 1998 भारत पर न्यूक्लियर सैंक्शन तेज हुए। 22 मई 1998 को पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कई पश्चिमी देशों ने भारत पर सैंक्शंस बढ़ाने शुरू किए। 2010 इंटर मिलान ने चैंपियनशिप लीग जीती। 22 मई 2010 को इंटर मिलान ने यूईएफए चैंपियंस लीग जीतकर हिस्टोरी का ट्रेबल पूरा किया। टीम के कोच जॉर्ज मोरियन थे। ट्रेबल का मतलब है एक ही सीजन में लीग, डोमेस्टिक कप और चैंपियनशिप लीग दोनों जीतता है। इतिहास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह हमें भविष्य की दिशा समझाता है। फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए टर्न ऑफ द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हितेश बारोट। मिलते अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।